खबर है कि सेनेट से मंजूर शुदा कानून तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिए गए हैं। आर्मी, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल सेनेट से मंजूर किए गए। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील हासिल करते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, काबीना से जो कानून मंजूर किए गए थे उसको आज सेनेट से तौसीक के लिए बाकायदा तौर पर मंजूर किया गया और जब सेनेट से मंजूर हो गए तो ये मजीद कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिए गए। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल सेनेट ने मंजूर किए थे और मंजूरी के बाद बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिए गए हैं। सदर मुमलिकत की तौसीक से तीनों बिल जो है वो कानून बन जाएंगे और बाकायदा तौर पर इसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो अलहदा से भी जारी किया जाएगा। तो आज जो सेनेट ने कार्रवाई की थी अब वो बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत को खत की सूरत में इरसाल कर दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने तरमीमी आइन ऑनलाइन जारी कर दिया है। तरमीमी आइन पाकिस्तान कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने तरमीमी आइन ऑनलाइन भी जारी कर दिया है। तरमीमी आइन पाकिस्तान कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया है। सेनेट और कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी के बाद अब इस तरमीमी आइन को ऑनलाइन भी जारी कर दिया गया है। तरमीम शुदा आइन पाकिस्तान कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया है। समोसे पकौड़ों पर सोमोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आइनी तरमीम पर एतराज़ है। खिलाफ आइन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सुर्खरू किया। जजेस का काम सियासत या ग्रुप बंदी करना नहीं है। जब वो ऐसा करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू, कहा 27वीं तरमीम से आइन मजबूत हुआ, आईनी अदालत के क़याम से मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा हो गया। जो है ये आईनी अदालत कायम की गई। हम 26वीं में ये चाहते थे लेकिन उस वक्त हमारे कोलिशन पार्टनर्स ये नहीं मांगना और उन्होंने बेंच बनाया। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेंच से हट के आईनी अदालत के हवाले से जो एक डिमांड थी वो अल्लाह के फजलो करम से पूरी हुई। जजेस का काम ये नहीं होता कि किसी जगह आप बैठ के 4, 5, 6 ग्रुप बना लें और आपके मुंह से निकली हुई जो बात है उसी को आप आइन और कानून समझे। जब जजेस जो है वो सियासतदान बन जाएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है मुल्क नहीं चल सकता। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने मुलाकात की है। यूरोपीय यूनियन सफ़ीर का सिंध में तरक्याती इक़दामात में दिलचस्पी का इज़हार। सफ़ीर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। सिंध में सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा यूरोपीय यूनियन सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली में भरपूर ताउन किया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध अमन, भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के एतबार से हमेशा क़ल्ब रहा है। सिंध वाहिद सूबा है जहां आम इंतखाबात में जनरल नशिस्त पर अक़लियती बरादरी के लोग मुकाबला करते हैं। मुल्की वसाइल से तेल की पैदावार शुरू हो गई है। ज़िला हैदराबाद में पसाकी कुएं से खाम तेल का बड़ा ज़ख़ीरा सिस्टम में शामिल हो गया है। OGDCL के 100% मलकियत कुएं से यौमिया 1100 बैरल तेल निकल रहा है। आपको बताते चलें कि अहम खबर है, अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए मुल्की वसाइल से तेल की पैदावार शुरू हो गई है। ज़िला हैदराबाद में पसाकी कुएं से खाम तेल का बड़ा ज़ख़ीरा सिस्टम में शामिल हो गया है। OGDCL के 100% मलकियत कुएं से यौमिया 1100 बैरल तेल निकाल रहा है। इस पर मज़ीद जानते हैं, रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा क्या तफसील आपके पास इस अहम खबर के हवाले से? देखिए, मुल्की मईशत के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि ये जिला हैदराबाद में पसाकी 14 कुएं से खाम तेल का बड़ा जखीरा जो है ये सिस्टम में शामिल हुआ है। ये OGDCL की 100% मलकियत है। ये कुआं यहाँ से 1100 बैरल तेल निकल रहा है। ये अच्छी खासी बड़ी मकदार होती है, इसी वजह से इसको अच्छी कामयाबी करार दिया जा रहा है। कुआं जो है ये 2184 मीटर की गहराई पे तेल दरियाफ्त हुआ है और इस अहम पेशरफ से OGDCL ने अपने शेयर होल्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। ज़ियावती से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आगाही ना होने के सबब हर साल हज़ारों अफराद मरज़ की तशख़ीस ही नहीं कर पाते। लाहौर से दानियल उमर की रिपोर्ट देखते हैं।
पाकिस्तान में ज़ियाबीतिस तेजी से फैलने लगा। बैनुल-अक़वामी ज़ियाबीतिस फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तान ज़ियाबीतिस के मरीजों के एतबार से दुनिया में तीसरे नंबर पर। अगर आपका बच्चा 4.5 किलो से कम वेट का पैदा होता है और आपके पेट में माँ ने ख्याल नहीं रख सकी, तो उसमें कोई तकरीबन 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। मुल्क में बढ़ते ज़ियाबीतिस के बाइस लाखों अफराद गुर्दों, अमराज़ कल्ब, आंखों समेत मुख्तलिफ पेचीदा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है ज़ियाबीतिस की स्क्रीनिंग और इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात की मुफ्त फराहमी से बीमारी के असरात से बचाया जा सकता है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी पाक फौज, फजाई और बहरिया के एक्ट्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करने की मजाज। तकर्री दोबारा तैनातियां तौसीक को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस्लामाबाद से बेहजाद सलीमी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, PAF और पाक बहरिया के एक्ट्स में तरमीम के बिल सेनेट से भी मंजूर। नायब वजीर आजम और कायदे ऐवान इसाक डार ने तीनों बिल बारी बारी पेश किए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। अपोजिशन की जानिब से बिलों की मुखालफत। कौमी असम्बली ने ये बिल जुमेरात को पास कर दिए थे। Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have motion is adopted and the bill stands passed. आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। अब आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। इस ओहदे की मुद्दत 5 साल है, जो नोटिफिकेशन के दिन से शुरू होगी। वजीर आजम को आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए जनरल के ओहदे के एक अफसर की बतौर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तकर्रुरी का इख्तियार दिया गया है। वो इस ओहदे पर मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनाती और तोसी के भी मजाज होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के फराइज के तयन का इख्तियार दिया गया है। अलबत्ता उनकी जिम्मेदारियों को महदूद नहीं किया जा सकेगा। पाक फौज के जनरल फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के बाद ज़ेली शिक 2 के तहत खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक बहरिया के एक्ट्स में तरमीम से दोनों में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मुतालिक शिकें खत्म की गई हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी तरमीमी बिल पर हुकूमती इत्तेहादी आपस में उलझ पड़े। पीपल्स पार्टी का सेनेट में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। शहरी रहमान और राना तनवीर के दरमियान नोक झोंक। PP रहनुमा ने एतराज़ किया कि कमेटी में जो बिल पेश किया गया उससे मुख्तलिफ था। सेनेट में नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी बिल पर कार्रवाई मौखिर। बिल दोबारा मुतल्लिका कमेटी को नजरसानी के लिए भिजवा दिया गया है। शहरी रहमान के एतराज़ पर चेयरमैन सेनेट नाखुश। कहा बिल की शिकवार मंजूरी हो चुकी थी, पहले क्यों एतराज़ नहीं किया। बिल आया था और उसके ऊपर जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसमें बहुत फ़र्क है। आई वुड प्लीज़ अर्ज यू टू स्टॉप द पैसेज ऑफ दिस बिल बिकॉज द कमेटी चेयर को भी इन अमेंडमेंट्स का नहीं पता है। ये कमेटी के चेयर हैं। और शरीफ वो आपने करना फैसला, मेरी बात तो सुन लेना। ये देखो ये चीख रही है, इस तरह अगर बात करेंगे तो मैं इनका सब कुछ बता दूंगा ये क्या कहते हैं हमें। देखें सिफारिशें क्या करते हैं। आपके सामने आप भी खड़ी हुई हैं। नहीं सर, मैं नहीं हाउस में खड़ी हुई थी। है। मैं नहीं खड़ी हुई थी। जो एक्सरसाइज हुई है जी 84 चैनल्स इन द वर्ल्ड दिखा रहे हैं। जब पैसे लास्ट करने लगे तो फिर आपने कहा आई शुडंट हैव स्टॉप्ड इट एट द लास्ट मोमेंट। लेट देम रिकंसिडर इट फॉर द टाइम बिंग। इनको आप डेफर कर दें। इट स्टैंड डेफर्ड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। GHQ रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूद खत्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा ने तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती में फ़ौजी ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। कर्नल जनरल साबिर ज़ादा इमाम अली अब्दुर्रहीम ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने के आज़म की तौसीक की।